नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे जीएसटी के प्रभाव से बचने के लिए व्यापारियों के लिए जो सजेशन है वो क्या क्या हो सकता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और जो ये सुझाव है हम आपको देंगे और इससे जीएसटी से संबंधित जो भी समस्याएं हों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपकी मदद करेगी। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला, सही और समय पर रजिस्ट्रेशन करें। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इसके इंपॉर्टेंस को समझिए। आप ये सुनिश्चित करें कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सही और समय पर हुआ मिल जाए। और इसको कैसे करना है, मैंने जैसा इसके बारे में वीडियो भी बना दिया है कि जीएसटी पोर्टल पर जाकर अपने व्यवसाय का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं उसे आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बारे में अपडेशन के लिए मैं जानकारी दे दूं आपको कि अपनी जो भी व्यापार है उसकी जानकारी को समय समय पर जीएसटी पोर्टल पर आप अपलोड करते रहें। और किसी भी प्रकार की परिवर्तन, जैसे बिजनेस का आप एड्रेस चेंज हो रहा है या बैंक आप नए खाते खुलवा रहे हैं तो उसको तुरंत जीएसटी पोर्टल पर आप अपडेट करें। साथ में ही समय समय पर रिटर्न भी फाइल करते रहें, यानी मंथली रिटर्न या क्वार्टरली रिटर्न, जैसे भी आपकी रिटर्न हो उसकी टाइम लिमिट के हिसाब से सुनिश्चित करें कि आप समय पर मासिक और त्रैमासिक रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 में जो आपने सेल दिखाई उसकी जानकारी, 3B में जो सभी रिटर्न्स को फाइल करते रहे। समय पर आप भुगतान करते रहें। जीएसटी का जो भी पेमेंट है आप सुनिश्चित करें कि जीएसटी का भुगतान समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो आपको ब्याज और पेनल्टी का भी सामना करना पड़ सकता है। जीएसटी ऑनलाइन आप भुगतान करें, यानी जो है ऑनलाइन जाकर के आप सरल और तेज तरीके से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। आप अपनी इनवाइसिंग का सही रिकॉर्ड रखिए। इनवाइस को सही तरीके से आप बना करके प्रारूप में सुनिश्चित करें कि आपको इनवाइस के सभी आवश्यक जो स्टेटमेंट है, चाहे HSN कोड है, SAC कोड है, ये उसकी जानकारी, ऑथेंटिकेशन इनवाइस को डिजिटल रूप से आप सिग्नेचर करके उसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। और अपने जो रिकॉर्ड है वो उसका सही तरीके से आप रखरखाव करें, मेंटेनेंस करें। उसकी सभी जो आपकी सेल है या परचेज है उसकी रिकॉर्ड को व्यवस्थित तरीके से आपको रखना चाहिए, ऐसा मैं आपको सुझाव देना चाह रहा हूं। अगर आप डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड को रख सकते हैं तो आप डिजिटल फॉर्म में रखें, ताकि आपको कभी भी जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। इसके साथ ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का सही इस्तेमाल करें, यानी आईटीसी जो है आप उसका क्लेम सही तरीके से करें। आप वेरिफिकेशन करें, आप सुनिश्चित करें कि आप सही और जो वैध आईटीसी है यानी वैलिड आईटीसी है उसी को ही क्लेम करें, अनवैलिड आईटीसी को क्लेम ना करें। आप आईटीसी क्लेम करने के लिए जो भी सही डॉक्यूमेंट हैं उसकी पूरी तरीके से आप मेंटेन करके अपने ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट्स में रखें। आप वेरीफाई करें, ये सुनिश्चित करें कि आपके जो भी सप्लायर हैं वो समय पर रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपको आईटीसी में कोई भी समस्या हो तो आप रेगुलर चेक करते रहें, समय समय पर अपने आईटीसी के स्टेटस को चेक करते रहें कि क्या स्टेटस है आईटीसी का जो है। और बाकी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कंसल्टेंट से अपने संपर्क करें। साथ में ही जीएसटी से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए आप अपने जीएसटी कंसल्टेंट एडवोकेट से संपर्क करें, विशेषज्ञ से मदद लें। आप उसके बाद ही रेगुलर आप मीटिंग करते रहें अपने कंसल्टेंट के साथ। आप रोज मीटिंग लगभग आते जाते मुलाकात करते रहें, ताकि आपके बिजनेस में सभी प्रकार के जो भी सिस्टम है उसको सही तरीके से आप समझ पाएं और संभाल सकें। आप अपडेट रहें, जीएसटी के नियम के बारे में आप अपडेट रहें, जानकारी रखें। साथ में ही समय समय पर जीएसटी पर ट्रेनिंग सेशन में भाग लेते रहें। आप हमारे ट्रेनिंग सेशन कई चलते रहते हैं, उस पर आप भाग लें, आप पार्टिसिपेट करते रहें। किसी भी समस्या के लिए आप हमसे संपर्क करें। अगर आपको जीएसटी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, किसी भी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है तो चिंता ना करें, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 9911569831। इस पर आप संपर्क करें, हमारी टीम इस पर आपकी पूरी मदद करेगी और समय आवश्यकता पड़ेगी तो हमसे भी बात करा देगी 2-1 मिनट के लिए। हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपसे जीएसटी के बारे में आपको सही जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों, यह थे महत्वपूर्ण सुझाव जीएसटी के प्रभाव से बचने के लिए। हमें उम्मीद है कि सही जानकारी मिली होगी आपको और आपके व्यवसाय को जीएसटी के अंतर्गत सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जय हिंद, जय भारत।